Hello everyone, welcome back to my channel Grasp the Knowledge. So today we are going to learn about solution of central problem in different economies. और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें. So now we gonna start the topic. सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. हमें पता है हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं. पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है. फिर दूसरा आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, और फिर तीसरा कौन सा आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये हमारी पहले क्या होती है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमीज की. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस से कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है. हाउ टू प्रोड्यूस में हमें कैसे वो प्रोडक्शन करना है. फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं तो हम वो किसके लिए बना रहे हैं. ये होती है हमारी पहले 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. अब ऐसी हमारी यहाँ पे है डिफरेंट इकोनॉमीज. हमें पता है हमारे यहाँ कितनी टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं. कौन कौन सी? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और फिर कौन सी होती है, एक हमारे यहाँ होती है मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक. मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में क्या होती है, जितनी भी पावर होती है एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है. उसके ऊपर ही होता है कि उसको कौन सा प्रोडक्शन करना है, कौन से गुड्स का और कौन से गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है. फिर आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट के अंडर होती हैं सारी चीज़ें. फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों इन्वेस्टर्स, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी होता है और प्लस गवर्नमेंट हमारी वो भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है. अब हमारा सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज. अब ये 3 प्रॉब्लम है, इन तीनों प्रॉब्लम को हम इन तीनों इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करें, वो सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन आता है. तो जो पहला है मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में पहला पॉइंट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस. अब हमारे पास एक इन्वेस्टर है, मतलब प्राइवेट सेक्टर मान के चलो, ठीक है. जहाँ मार्केट इकोनॉमी आए वहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है. व्हाट टू प्रोड्यूस. अब जो प्राइवेट सेक्टर वाला इंसान है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा ना जिसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना. हमेशा प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. ठीक. फिर इसकी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस. अब वो जो मार्केट इकोनॉमी वाला है वो कैसे उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगा कि उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम लगे और एफिशिएंसी भी उसे बहुत ज़्यादा मिल जाए, कि मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए. हमेशा प्राइवेट सेक्टर वाले यही चाहते हैं ना. ठीक. फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर वाला है तो वो ये चाहेगा कि मैं उन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करूं जिनके पास पैसा है. वो यही तो चाहेगा, तभी तो उसका गुड बिकेगा और तभी तो उसके पास पैसे आएंगे और तभी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा. ठीक है. तो वो क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, रिच सेक्शन के लिए. पुअर सेक्शन के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करना नहीं चाहते. क्यों नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है. इसलिए उन क्या कहते हैं वो हमेशा रिच सेक्शन के लिए ही प्रोडक्शन करना चाहते हैं. और इसी की वजह से क्या होता है, गल्फ होते हैं रिच और पुअर के बीच में. मतलब पुअर सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं लोग, है ना. अब वही उनके लिए प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे. तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी आ जाती है रिच और पुअर में. अब आती है हमारी सेकेंड इकोनॉमी, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मैंने बताया कि गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, इसका मैंने बताया कि मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कि बस उसे उसका प्रॉफिट बढ़वाना है. लेकिन गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर. ठीक है.
अब गवर्नमेंट ये तीनों प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करेगी जिससे कि लोगों का सोशल वेलफेयर हो, उसकी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका वेलफेयर हो। ठीक है, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट? वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी ना जिससे कि पुअर सेक्शन को भी हेल्प मिले, ऑन द अदर हैंड रिच सेक्शन के लिए भी वो बेनिफिशियल हो, वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेगी। फिर है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हमेशा याद रखना गवर्नमेंट है तो सोशल वेलफेयर करेगी। अब सोशल वेलफेयर क्या होगी, हमें पता है कि हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्निक्स की बात करते हैं। हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और सेकंड होती है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर वो कैपिटल करेगी तो लेबर का यूज़ नहीं होगा, है ना। तो अब लेबर का यूज़ नहीं होगा तो सोशल वेलफेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोशल वेलफेयर? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगा इकोनॉमी में। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत कम रहेगी। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहती है कि वो ऐसी चीज़ से प्रोडक्शन करे, ऐसी टेक्निक यूज़ करे जहाँ पे लेबर यूज़ हो। ठीक है, फिर हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये क्या कर रहा था, मार्केट इकोनॉमी वाला मैंने बताया रिच सेक्शन के लिए ही प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा पुअर सेक्शन के लिए गुड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसे अपनी कंट्री का वेलफेयर करना है, अपनी कंट्री को सुधारना है। ठीक है, और वो कौन से गुड प्रोड्यूस करती है, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। यही नहीं कि सिर्फ रिच सेक्शन के लिए ही हमने प्रोड्यूस करना है, जो सबके लिए इक्वली हो वो वैसे गुड प्रोड्यूस करेगी। अब आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन होता है, दोनों गवर्नमेंट का भी रोल होता है प्लस हमारा प्राइवेट सेक्टर मतलब मार्केट इकोनॉमी का भी रोल होता है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, अब जो गुड्स हैं प्रोडक्शन तो वो कोई भी प्रोड्यूसर कर रहा है तो उसमें वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऐसी ला देती है, दोनों चीज़ें मिलकर चलती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, इंटरफेयर कर देती है और उस चीज़ के प्राइस कम कर देती है जिससे कि पुअर सेक्शन को भी हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल अवर रेलवेज, ठीक है, आप इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन कर लो, स्टील का, क्लोथ्स का, अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है जैसे रेलवे हो गया, उसमें क्या होता है, रिच के लिए भी वही प्राइस है और प्लस हमारे पुअर के लिए भी वही प्राइस होता है, और वो जो प्राइस होता है वो इतना नॉमिनल होता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। रिच भी अफोर्ड कर सकता है उस प्राइस को, प्लस हमारा पुअर लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं उस प्राइस को। तो हमेशा याद रखना मार्केट इकोनॉमी में हमेशा ये चीज़ें किससे होंगी रिलेटेड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। ये चीज़ें तभी होगी जब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है, सोशल वेलफेयर से। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और हमारा ऑन द अदर हैंड सोशल वेलफेयर भी होता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।